जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। याकूब की संतान 31वां। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसकी कोख खोली पर राहेल बाँझ रही। 32वां। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। 33वां। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह कहा, यह सुनके कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम सीमोन रखा। 34वां। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। 35वां। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बात तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा, पर उसकी कोख बंद हो गई। 30वें का पहला। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। 32वां। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। 3वां। राहेल ने कहा, अच्छा मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जाओ, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरी भी घर बसेगा। 4वां। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया। 5वां। और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक उत्पन्न हुआ। 6वां। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। 7वां। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। 8वां। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपट कर मल्ल युद्ध किया और जब अब जीत हुई तब अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। 9वां। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। 10वां। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 11वां। तब लिया ने कहा, यहो भाग गई, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। 12वां। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। 13वां। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम असेर रखा। 14वां। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। 15वां। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, वह क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को मेरे संग सोएगा। 16वां। सांझ को जब याकूब मैदान में से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब 17वां। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब को से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। 18वां। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इसकार रखा। 19वां। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। 20वां। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अतः अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, इसलिए उसने उसका नाम जबूलून रखा। 21वां। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। 22वां। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 23वां। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। 24वां। इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया।